कृष्ण के चरणार बिंदों को प्राप्त करने की लालसा है, तुम ऐसे राजा परीक्षित को तुम भागवत के योग्य नहीं समझते। भागवत के योग्य राजा परीक्षित नहीं, तुम भागवत के योग्य नहीं हो। बोले हम देवता भागवत के योग्य नहीं, और ये मनुष्य राजा परीक्षित भागवत के योग्य है। बोले हाँ। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। अरे देवताओं, तुम भागवत के योग्य नहीं हो। तुम भागवत के योग्य नहीं हो। तुम वेदों को जानते हो, तुम पुराणों को जानते हो, तुम शास्त्रों को जानते हो, लेकिन तुम भागवत नहीं जानते। अगर भागवत जानते तो जो भागवत का आनंद ले रहा है उसमें दोष नहीं देखते। एक भागवत का दरबार ऐसा है जिसमें सब बराबर हैं। 50,000 की साड़ी पहन के मालकिन आई और उसके साथ 1,000 की साड़ी पहन करके नौकरानी आई। भागवत सुनने आई तो कहां बैठेंगी बताइए? 50,000 की साड़ी मालकिन ने पहनी हुई है और 1,000 की साड़ी नौकरानी ने पहनी हुई है, दोनों कहां बैठेंगी? दोनों भूमि पर बैठेंगे, दोनों बराबर बैठेंगे। हो गया ना भागवत में बराबर, सब बराबर हो गए ना। मालकिन नौकरान नौकर कोई रहा तो नहीं। भागवत को प्राप्त करने वाला कोई लायक और नालायक नहीं। कोई जिस पर भागवत कृपा कर रही है वो तो महान है, उससे बड़ा कोई ज्ञाता नहीं है, उससे बड़ा कोई महान पुरुष नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण का प्यारा है। जब कृष्ण का प्यारा है तब उसको भागवत मिली, तब उसको अवसर मिला कि वो भागवत कथा सुने। भागवत कथा सुनने का लाभ जिसको मिल रहा है वो कृष्ण कृपा से मिल रहा है। और तुम कहते हो कि राजा भागवत के योग्य नहीं है। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। सारे वेदों को, सारे पुराणों को, सारे शास्त्रों को जानने वाला भी भागवत के योग्य नहीं है। और जिसको वेद शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं, जिसने वेद शास्त्रों को कभी छुआ भी नहीं, सदैव ताली बजा बजा के जिसने कीर्तन किया, जिसने प्रभु की सेवा की, प्रभु को श्रृंगार धराया, प्रभु को भोग धराया, प्रभु को समर्पण किया, प्रभु को स्नान कराया, जो प्रभु को भोग लग गया वो पा लिया। अगर भगवान का भोग लगाया उसमें नमक ज्यादा है तो भी कोई बात नहीं, और नमक कम है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु ने आरोग लिया, मेरे प्रभु ने पा लिया, मेरे भगवान का भोग लग गया। भोग लगाने के बाद में फिर उसमें नमक मिर्च नहीं डालना चाहिए। जो प्रभु ने पा लिया वो हमने पा लिया।
जैसा भोग लग गया। इसीलिए संत लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को अलग अलग नहीं पाते, सारी चीज को मिक्स कर लेते हैं। और सभी चीज को मिक्स करके, चाहे मीठा हो, चाहे रायता हो, चाहे कड़ी हो, चाहे भात हो, चाहे रोटी हो, चाहे कुछ हो, सबको एक भात करके फिर उसे पाते हैं। बोले ये तो मेरे प्रभु का स्वाद है, मेरे प्रभु की कृपा है। अब भक्तों के लिए भागवत नहीं है। प्रियजनों, राज्ञो मोक्षम तथापि च पुराधाता विभीष्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यज। ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया तो ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए और देवताओं से कहने लगे, बोले देवताओं, श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण है, और जिसके पास कृष्ण, उसके पास संसार के क्या, त्रिलोकी के सारे सुख। और जिसके पास बुद्धि, बल, रूप, गुण, उसके पास जैसी बुद्धि होगी वैसा काम, जैसा बल होगा उतना काम, जैसा रूप होगा उतना सम्मान। तो प्रियजनों, आप खूब रूपवान है, खूब गुणवान है, खूब बुद्धिमान है, खूब बलवान है, लेकिन आप वही का डॉक्टर है तो डॉक्टर ही कर सकता है, वकालत नहीं कर सकता। कोई व्यापारी है तो व्यापार कर सकता है, डॉक्टरी नहीं कर सकता, इंजीनियरी नहीं कर सकता, जैसी बुद्धि है। और जिस पर कृष्ण कृपा हो जाए वो कुछ भी कर सकता है। उसकी डॉक्टरी कैसी होगी, जिस पर हाथ रख देगा वो सही हो जाएगा, जिसको आशीर्वाद दे देगा वो माला माल हो जाएगा।